हाँ, तो फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार एसएससी सचिवालय सहायक जो प्रतियोगिता परीक्षा आपका जो 26 से 27 नवंबर 2022 को आयोजित होने वाली है। एक तो बात स्पष्ट है कि बिहार एसएससी जो है आपका परीक्षा जो है 26 और 27 नवंबर को ही लेने जा रही है। आप लोग मन में ये भ्रम नहीं रखें कि परीक्षा जो है डेट एक्सटेंड होगा। आप लोग 26 और 27 नवंबर को ही मानकर अपनी प्रिपरेशन को जो है जारी रखें। तो आज हम लोग बिहार एसएससी द्वारा आयोजित पूर्व के जितने भी परीक्षाएं आयोजित की गई है उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। इसी के मध्यक्रम आज हम लोग एक नए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का जो है हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये अमीन अमानत मुख्य परीक्षा जो आपका 21/9/2014 को आयोजित कराई गई थी उसका हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे जीके और जीएस के प्रश्न पत्रों का। एक्चुअली क्या है कि बिहार एसएससी के जितने भी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती है सभी का सिलेबस सेम ही होता है, उसके सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है। जितने भी बिहार एसएससी परीक्षा आयोजित कराती है पीटी परीक्षा सभी का सेम सिलेबस है। इसलिए पूर्व की परीक्षा के जितने भी आयोजित कराए गए हैं सभी पेपर आपके लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हम लोग इसके प्रश्नों का जो है हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ इसको हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग आसानी से इसको देख सकते हैं। प्रथम प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रथम प्रश्न आप देख सकते हैं कि प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही आंसर जो है उज्जैन। तो देखिए प्राचीन में 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद के राजधानी और उनके महाजनपदों के नाम आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अवंती जो एक महाजनपद हुआ करती थी उसकी राजधानी जो थी उज्जैन। एक्चुअली क्या था कि प्राचीन 16 महाजनपद में अवंती भी एक महाजनपद था और आधुनिक एक तरह से कहा जाए तो मालवा का जो क्षेत्र है उसी को प्राचीन काल में अवंती के नाम से जाना जाता था। और उस समय अवंती के दो भाग हुआ करता था, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती हुआ करता था। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी उज्जैनी के नाम से जानी जाती थी और जो दक्षिणी अवंती थी उसकी राजधानी जो थी महिष्मती के नाम से जानी जाती थी। वर्तमान में देखा जाए तो अभी आपका मध्य प्रदेश का जो उज्जैन नगर है उस अभी उस समय जो था आपका अवंती महाजनपद के अंतर्गत आता था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपके परीक्षा की दृष्टि से कौन से काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये पॉइंट है चैप्टर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय जो लोग थे पशुपति की पूजा करते थे। एक्चुअली जब सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज की गई, जब उसकी खुदाई की गई तो वहाँ से कुछ मोहर की प्राप्ति हुई थी। तो उसी में एक मोहनजोदड़ो से जो है एक मोहर की प्राप्ति हुई थी जिस पर वहाँ एक मोहर हुआ था। उस मोहर पर जो था एक चित्र अंकित था। उसी के आधार पर जो थे पुरातत्वविदों ने बताया कि उस समय के लोग जो थे पशुपति की पूजा करते थे। उसमें क्या हुआ था एक्चुअली जो मोहर प्राप्त हुआ था उस मोहर पर एक पदासन की मुद्रा में एक 3 मुख वाला पुरुष जो था ध्यान लगा रहा था, ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था और उसके सिर पर जो था उस पुरुष के सिर पर 3 सिंह था और बाईं तरफ एक गैंडा और एक भैंस का मतलब चित्र चित्रित किया गया था और दाईं तरफ जो था एक हाथी और एक बाघ का चित्र उसमें मोहर में चित्रित किया गया था और आसन के नीचे जो था 2 हिरण बैठा हुआ था। तो उसी से अनुमान लगाकर पुरातत्वविदों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो आप सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा जो है भारत का खोज किया था और ये कब किया था 1498 में किया था। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज कैसे किया और क्यों किया। एक्चुअली क्या है कि यूरोपीय लोग जो हुआ करते थे, जो वास्को डी गामा था ये भी यूरोपीय व्यक्ति था। तो यूरोप लोग जो थे पूरी दुनिया में अपना व्यापार करने के लिए प्रचलित थे। ये पूरी दुनिया पर अपना बिजनेस को फैलाना चाहते थे। लेकिन इन लोगों को जो था समुद्री रास्ते का, यूरोपीय लोगों को भारत का समुद्री रास्ते का ज्ञान नहीं था। वे लोग पहले क्या थे कि भारत तो आते थे लेकिन ईरान और अफ़गानिस्तान होते हुए स्थलीय मार्ग से भारत आते थे, जो उस समय काफ़ी एक तरह से कहा जाए कि वो जो रास्ता था काफ़ी उन लोगों के लिए मतलब सुरक्षित नहीं था और काफ़ी खर्चीला रास्ता हुआ करता था। उससे व्यापार करना संभव नहीं हो पा रहा था। यदि भारत आते और कुछ सामान लेकर भी जाते तो रास्ते में इन लोगों को उस समय भी क्या थी सुरक्षित अपने आप महसूस नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए इन लोगों ने समुद्री रास्ते की खोज करने के लिए ठाना। एक्चुअली क्या था कि उस समय अरब के जो लोग थे भारत
से व्यापार करते थे और भारत से मसालों को खरीद कर ये लोग यूरोप में ले जाते थे और उस मसाले की यूरोप में काफ़ी डिमांड थी। तो इसी के देखते हुए सबसे पहले कोलंबस जो था भारत के समुद्री मार्ग को खोजने के लिए निकला था, लेकिन वो किसी कारण से वो भारत नहीं पहुंच सका और वो अमेरिका चला गया और उसने 1492 में जो है अमेरिका का खोज कर दिया। उसके बाद जो है वास्को डी गामा जो है भारत की समुद्री रास्ते को खोजने के लिए जो है निकलता है। तो वास्को डी गामा जो है यह एक पुर्तगाली नागरिक था और यह एक प्रकार का पेशे से क्या था, नाविक था। और उस समय अरब के लोग जो थे भारत से मसालों लेकर जो यूरोप में जाते थे, तो उस मसाले की मांग को देखते हुए इन्होंने ठाना कि हम भी भारत से व्यापार करेंगे। इसके लिए समुद्री रास्ते की खोज करने के लिए इन्होंने ठाना। और जब वास्को डी गामा चला था तो अपने साथ 4 बड़ा जहाज, 4 जहाज़ों का बेड़ा लेकर, ऐसा नहीं था कि वो अकेले आकर भारत का खोज कर लिया था, वो अपने साथ 4 जहाज और 170 आदमी के साथ वो रवाना हुआ था। और जैसे रवाना हुआ वो आकर अफ्रीकी महाद्वीप जो केप ऑफ टाउन है, जब आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो अफ्रीका का देखेंगे, केप ऑफ टाउन सबसे अंतिम छोर है, केप ऑफ टाउन पर आया। और उसके बाद अफ्रीका में एक राजा के पास जाता है, एक राज्य था मोसम्बा राज्य, वहाँ मोसम्बा राज्य में जाता है और वहाँ के राजा के पास जाता है और बोलता है कि आप हमें मदद कीजिए। राजा बोलते हैं कि आपको कैसी मदद चाहिए, तो वो बोले कि हमें भारत जाना है, मुझे भारत की रास्ते की खोज करना है। तो एक्चुअली क्या था कि उस समय अरब के लोगों को अफ्रीका से होकर समुद्री मार्ग से भारत आते थे, तो वहाँ के राजा जो है अरब का एक नाविक जो भारत के रास्ते को जानता था उसको जो है वास्को डी गामा को देता है और बोलता है कि तुम इसे भारत लेकर चले जाओ। तो उसी की सहायता से वास्को डी गामा जो है भारत पहुंचता है, कालीकट बंदरगाह केरल में आता है और वहां आकर वहां के राजा से मिलता है और वहां से चारों नाव में जो है मसाला लेकर जो है पुनः वापस लौटता है। लेकिन वापस लौटते समय हालांकि समुद्री तूफान के कारण उसको काफ़ी नुकसान का भी सामना करना पड़ा था, जहाज उसके क्षतिग्रस्त हुए थे, बहुत जो उसके लोग थे 170 लोग तूफान में फंसने के कारण उन लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन जब वह पुर्तगाल पहुंचता है तो वहाँ उसका भव्य स्वागत होता है और उसके बाद पुनः पुर्तगाली लोग उस रास्ते से भारत आते हैं और मसाले जो है व्यापार करते हैं। उसी प्रकार करते करते पुर्तगाली लोग जो है आकर अटैक भी करते हैं, आक्रमण भी करते हैं और फिर उसी के बाद जो है अंग्रेज भी उसी माध्यम से आते हैं और भारत को गुलाम बनाते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते हैं कि चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री था और इसको हम लोग कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये काफ़ी फेमस है। ये राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति पर आधारित पुस्तक है। बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। और ये जो थे तक्षशिला जो विश्वविद्यालय उस समय हुआ करता था, वर्तमान में अभी पाकिस्तान में, उस वहाँ के आचार्य भी हुआ करते थे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्रकट है? तो 29%। नाइस कौन सी चट्टान है? तो ये रूपांतरित चट्टान है। तो चट्टान के जितने भी टाइप हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कालाहारी कहाँ स्थित है? तो कालाहारी जो है आपका दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। योजना जो है किस सूची में वर्णित है? तो समवर्ती सूची, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर जो है कानून बनाने का अधिकार आपका केंद्र सरकार की होती है, राज्य सूची के अंतर्गत राज्यों की अधिकार होते हैं और समवर्ती सूची पर जो है राज्य और केंद्र दोनों मिलकर जो है कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो ये गैर राजनीतिक संस्था है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को किसमें प्रतिस्थापित किया गया? तो आप सभी जानते हैं कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर जो है हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्थापित किया गया और इसको भाग 4A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है और इसमें भाषाओं की संख्या जो है 22 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कैसी अर्थव्यवस्था है? तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है और श्रम अधिक अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है कि शेयर बाजार में जो व्यक्ति कीमतों में गिरावट की उम्मीद करता है उसे क्या कहते हैं? बेयर। तो बियर और बुल एक जो है शेयर बाजार से संबंधित है। परीक्षा में भी पूछा जाता है कि बियर और बुल जो है किससे संबंधित है? तो ये शेयर बाजार से संबंधित है। तो बियर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति शेयर बाजार में शेयर की कीमत की गिरावट का उम्मीद करता है उसको बियर, और जो कीमत की बढ़ने की जो उम्मीद करता है उसको बुल के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है कि यदि बचत निवेश से अधिक हो तो राष्ट्रीय आय में क्या प्रभाव होगा, तो राष्ट्रीय आय क्या होगी, कम होगी। सार्क का सचिवालय कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में है। तो जितने भी हैं हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग एक बात स्पष्ट हो जा रही है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी मुख्यालय है जो है इम्पोर्टेंट है, उसका कहाँ हेड क्वार्टर है और उस मुख्यालय का जो है आपका जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका फुल फॉर्म, उसके वर्तमान में जो हेड हैं कौन है और उसका जो है सचिवालय कहाँ स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि रेड क्रॉस है फ्लैग पर क्या प्रतीक है, तो रेड क्रॉस फ्लैग जो है एक सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है, तो ये जहाज विरोधी मिसाइल है। किस राज्य में छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई है, तो पश्चिम बंगाल। तो जितने भी राज्य के नृत्य हैं लोक नृत्य है। रेलवे ब्रॉड गेज की चौड़ाई लगभग कितनी होती है, तो 1.67 मीटर। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दुनिया में सबसे अधिक वनों का विनाश किस देश में हो रहा है, तो इंडोनेशिया में जो है दुनिया में सबसे अधिक वनों का विनाश हो रहा है। भारत कहाँ महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना शुरू की है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में की है। एयर एशिया एयरलाइंस किस देश से संबंधित है, तो ये मलेशिया से संबंधित है। रिम पैक 2014 क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कानूनी तौर पर पान मसाला सहित निर्धूम तंबाकू के सभी रूपों की खपत पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है, तो ये असम है। असम की राजधानी दिसपुर है। भारत सरकार आदिवासियों के लिए मनरेगा के तहत 100 दिनों से कितने दिनों के लिए कार्य दिवस को बढ़ाया है, तो 150 दिवस के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो था नरेगा बाद में उसको महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा कर दिया गया। तो पहले 100 दिनों को ही रोजगार दिया जाता था, लेकिन अभी उसको बढ़ाकर जो है 150 दिन का कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, सामाजिक न्याय की विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रति वर्ष जो है 20 फरवरी को सामाजिक न्याय की विश्व दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्षय रोग जिसको हम लोग ट्यूबरकुलोसिस आम बोलचाल की भाषा में टीबी भी कहते हैं, तो इसका कारण क्या है, तो जीवाणु, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो ये अस्थि मज्जा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब और बार बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। माचिस की नोक पर क्या शामिल होता है, जो हम लोग माचिस का यूज करते हैं तो उसके नोक पर जो है लाल फास्फोरस लगा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है, हमारे शरीर में एक ग्रंथि जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, ये जो है आपका वृद्धि हार्मोन को क्या करता है, प्रोडक्ट करता है, उत्पादन करता है। विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है, तो रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। बी का जो है थायमिन है। तो जितने भी विटामिन है उसके रासायनिक नाम भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। निरंतर तापमान पर एक निर्धारित गैस के समूह में अगर आयतन में वृद्धि होती है तो दाब क्या होगा, तो उसकी दाब में क्या होगा, प्रेशर में वृद्धि होगी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, जल का घनत्व कितना होता है, तो 1 G प्रति घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, पीएच का एक संक्षिप्त नाम क्या है, तो हाइड्रोजन ऑफ पावर। आवर्त सारणी में तत्वों में कितना प्रतिशत अधिक धातु है, तो 75%। कांच की कौन सी किस्म ताप प्रतिरोधी है, तो पायरेक्स कांच जो है ये ताप प्रतिरोधी कांच होती है। रेडॉन क्या है, तो एक अक्रिय गैस है। जल की बूंदों का गोलाकार होने का वजह क्या है, तो पृष्ठ तनाव या सतह का खिंचाव, या ऑप्शन में आपका पृष्ठ तनाव भी दिया रहता है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि एक्सरे किसके वेग के बराबर प्रसारित होती है, तो लाइट के वेग के बराबर जो है प्रसारित होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये जो बिहार एसएससी द्वारा आयोजित कराई गई परीक्षा थी जिसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसका हम लोग एनालिसिस किए। इसी प्रकार बिहार एसएससी पूर्व की जितनी भी परीक्षाएं आयोजित कराई है उन सभी प्रैक्टिस सेट, सभी प्रश्न पत्रों को हम लोग जो है एक एक दिन करके एनालिसिस करेंगे और इसका जो है बेनिफिट आपको परीक्षा के दिन मिलेगा। आप जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं उसको आप 10 से 15 मिनट समय निकाल कर आप डेली देखिए और बाकी जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसको करते रहिए। आपको परीक्षा के दिन काफ़ी जो है ये
फ़ायदेमंद साबित होगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हाँ अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आपको ये PDF जो है वहाँ हम पोस्ट कर देते हैं, आप PDF डाउनलोड कर कर भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।